सवाल पढ़ना शुरू किया जाए। सवाल है हम लोगों के पास, द ड्राइवर ऑफ कार मूविंग एट 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, सडनली सीज अ ट्रक। अच्छा, अचानक से वो ट्रक दिखता है, दैट इज मूविंग द सेम डायरेक्शन एट 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ठीक है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड और वो ट्रक कैसा मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड पे कौन सा ट्रक मूव करता है भाई? अच्छा नहीं, 10 मीटर पर सेकंड इज ग्रेट स्पीड। कितना हो जाएगा समझे क्या? लगभग लगभग 5/18, नहीं 18/5 है, 18/5 है कि नहीं, इंटू 10 कितना हो गया? लगभग 96 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो यार खैर उतना नहीं है यार, है? लगभग 40 किलोमीटर पर आवर पे तो एक इंसान साइकिल पे भी पहुंच जाता है। अच्छा खैर, ट्रक है वो, ट्रक तो जाहिर सी बात है 150 पे तो मूव कर भी नहीं सकता, वरना 1 टन लेगा तो साला उड़ ही जाएगा वो, समझे क्या? अगर लोडेड ट्रक है तो। ट्रक्स वगैरह में तुम देखना एक्चुअल में वो लोग कभी भी 30-40 के बीच में ही रहते हैं मैक्सिमम। तो इससे पता चलता है कि डाटा का, सवाल का जो डाटा है काफी रियलिस्टिक है। एनीवेज खैर, इज 60 मीटर्स अहेड। तो पहले तो ये अपने को देखना पड़ेगा ये मामला चल कैसा रहा है। द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग एट 30 मीटर्स पर सेकेंड suddenly sees a truck that is moving the same direction at 10 meter per second and is 60 meters ahead. The maximum deceleration of the car is इतना। अच्छा अच्छा, मतलब मामला कैसे चल रहा है यहाँ देखो। जैसे ये अगर तुम्हारा लेवल रोड है तो उसमें ये रहा तुम्हारी ट्रक, ठीक है, ये अपना रहा ट्रक, ये रही अपनी कार, ठीक है, ऐसा ऐसा ही है कि नहीं मामला। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज गिवन टू यू एज 60 मीटर्स। ये ठहरा मामला। अगर कहीं कुछ लोचा अगर तुमको लगे तुरंत सालों मुंह खोलोगे। ये हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। डिसेलरेशन जो मार सकता है वो मैक्स वो मार सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर वो डिसेलरेशन अगर नहीं मारता तो साला 30 मीटर पर सेकंड से तो वो पक्का ओवरटेक करेगा ही करेगा उसको, है उसको एकदम प्यारा वो पप्पी लेके आना ही है उसको, समझे क्या? मतलब वो एकदम घुसी जाएगा उसमें, ठीक है, अगर उसने डिसलरेट अगर करना शुरू नहीं किया तो सवाल तो बहुत ही पॉइज्ड है, वेल पॉइज्ड है, एकदम बढ़िया बनने के लिए एकदम रेडी है। विल द कोलिजन ओकर इफ द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम इज 0, इफ सो व्हेन। मतलब जैसे ही उसने देखा ये 60 मीटर वाली जो दूरी है, समझ क्या, जैसे ही उसने देखा अगर उसी वक्त अगर उसने डिसलरेट करना अगर शुरू किया है तो बताओ कि क्या कोलिजन होगा कि नहीं होगा। ऐसा मतलब धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है, धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज मार रही है, समझे। अच्छा अब देखो, कोलिजन वाला सवाल है। क्या मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है कि कोलिजन वाले सवालों में तुम रिलेटिव वाला फंडा लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं? ट्रक को स्टेशनरी मान लेते हैं, ये हो गया ग्राउंड फ्रेम। ये सवाल चीख चीख कर कह रहा है कि आप रिलेटिव वाला फंडा लगाइए। इसमें जो प्रियांशु है उसको ये सवाल बड़े ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। ये एक आइडियल, वो बोल रहा था ना कि सर और जैसे उस टाइप के सवाल और ये, तो अगले वीडियो कंटेंट अपलोड होने दे, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी पे मैं खबर के सवाल डालूंगा, इतने की तू पक जाएगा। लेकिन अभी के लिए तेरे सामने एक आइडियल इलस्ट्रेशन है, आइडियल इलस्ट्रेशन रिलेटिव वेलोसिटी का। कोलिजन वाला सवाल है, मस्त चकाचक देख कैसे आंसर आता है। और वही इसी सवाल को अगर तुम ऐसा सॉल्व किए रहते ग्राउंड फ्रेम में, मतलब कुछ हद तक अपनी घर की तुम्हें एल्डर फीमेल मेंबर्स याद आ गई होती, समझे क्या, कुछ हद तक। खैर, तो यहाँ देखो, अब इसको ग्राउंड फ्रेम में जैसे अपन ने सारा डाटा लिख लिया है। अब फ्रेम देखो मैं स्विच करता हूँ, जैसे ही मैं फ्रेम स्विच करूंगा देखो क्या होगा। विथ रेस्पेक्ट टू ले लो ट्रक, समझेगा। ट्रक के रेस्पेक्ट में देखो डाटा अगेन अपन कैसे लिखेंगे। ये हो गई कार, गड्डी हो गई अपनी, ये हो गई ट्रक। अब ट्रक कैसा हो गया? स्टेशनरी हो जाएगा। ट्रक थोड़ा सा मेरा हवा में उड़ गया है, होपफुली तुम समझ पाओगे, ठीक है। ट्रक हो गया मेरा स्टेशनरी, ऐसा। अब ट्रक की जो स्पीड है उसको उलट के इसमें चिपका दो, जिसको स्टेशनरी किया हो उसकी स्पीड उलट के इसमें चिपका दो। कितना हो जाएगा ये फिर? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब ट्रक तो स्टेशनरी ठहरा, ट्रक तो स्टेशनरी हो गया ना, ट्रक इज स्टेशनरी। ये तो स्टेशनरी हो गया ना तुम्हारा, ये वहीं पर है, समझ, ट्रक स्टेशनरी। बीच की जो दूरी है वो तो चेंज होने से रही, ठीक है, ये तो वही रहेगा तुम्हारा 60 मीटर का 60 मीटर। और इसका जो एक्सेलरेशन है कार का, कार का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा। ये थोड़ी चेंज होगा।
क्योंकि जो ट्रक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए जब रिलेटिव वाला तुम बनाओगे विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, इसका जब तुम बनाओगे डायग्राम, तब उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कोई अफेक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम रेडी है। अब फॉर द कोलिजन टू ऑकर क्या होना चाहिए, कार मूव करके यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए फॉर कोलिजन, ठीक है बात ऐसा। तो हो सकता है भाई कि कार कब टर्न कर जाए, देखो कार का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो कार का मोशन होने कैसे वाला है, ऐसा कार जाएगी सीधा और फिर ऐसा टर्न हो जाएगी। अब जो टर्निंग पॉइंट है ऐसी जाएगी ना कार, ठीक है, ये जैसे कार है अगर तुम्हारे पास, ठीक है क्या, ऐसी जाने वाली कार, तो कार अगर मान लेते हैं 60 मीटर के पहले ही टर्न कर गई, समझेगा, ये मान लेते हैं 60 मीटर का बैरियर है, ठीक है, ये 60 मीटर का तुम्हारा दूरी है, उसके साला पहले ही टर्न अगर हो रही है, अपने को ये देखना पड़ेगा कि कार स्टॉप कब हो रही है, ये वाली दूरी अपने को देखनी पड़ेगी। तो ये वाली दूरी अगर 60 मीटर से अगर कम आ गई है, डिस्टेंस एट विच कार स्टॉप्स वाली दूरी अगर तुम्हारा 60 मीटर से अगर कम हो गई, तो इसका मतलब कोलिजन हो ही नहीं रहा है, ठीक है क्या। एंड इन दैट केस यू कैन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। If collision does not occur, then in that case you can find out the minimum distance between the car and the truck। ऐसा भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। Find if, इसमें आगे थोड़ा सा सवाल को अपन सप्लीमेंट कर लेते हैं। If collision, अबे if collision, if collision does not occur, find the minimum distance between the truck and the car। ऐसा भाई कोलिजन अगर नहीं हुआ तो कार कितना नजदीक से मौत के मुंह से बची, ऐसा। तो याद करो अपन ने तो 2 डायमेंशंस में मिनिमम डिस्टेंस निकाली थी, ये तो 1 सिंगल डायमेंशन है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में एक मोशन हो रहा है, अपन ने तो 2 डायमेंशंस में निकाला था उसको, याद आ रहा है। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए अपन ने एक फंडे यूज किए थे, एक को रोक के दूसरे के रेस्पेक्ट में और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो यहाँ तो जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वही सीधी लाइन में ही आ जाएगा वो, एनीवेज। तो यहाँ देखो फिर ये मामला है, ये मामला ठहरा। तो इतने सिंपल डाटा के साथ एक्सेलरेशन तुम्हारा पीछू है, ये एक्सेलरेशन हो गया पीछे की तरफ, ये तुम्हारा सामने की तरफ वेलोसिटी हो गई, सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट से वैसे अभी खैर मुझे वास्ता नहीं है, इतनी स्पीड के साथ, इतना यू के साथ और इतना एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है तुम्हारे पास 0, कहाँ तक जाएगा, कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मारो, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, थर्ड इक्वेशन अपने पास है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना भाई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a कितना है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है 5 टाइम्स s, ठीक है। डिस्टेंस एट विच इट स्टॉप्स कितना आ रहा है देखो 400/2, कितना आ रहा है, s आ रहा है अपना 200 मीटर, ठीक है। हाँ क्या हो गया, 400/10 -10 होगा। अबे एक मिनट 2a, अरे 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 ये 5 है ना, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं बोलूँ यार भिड़ कैसे गया करके ये है। चलो खैर, तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। तो 400/10, तो ये चीज़ हो जाती है, s कितना आ रहा है तुम्हारे पास 40 मिनट आ रहा है, ठीक है। सिंस दिस इज लेस देन 60 मीटर्स देयरफॉर कोलिजन डज नॉट ऑकर। इसमें मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड द मिनिमम डिस्टेंस विल बी, अपन ने सवाल को बढ़ाया था ना और आगे डी मिन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बोलो 20 मीटर ऐसे, ठीक है। अगर तुम इसे ग्राउंड फ्रेम में अगर करोगे तो भजिए बिक जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ध्यान रखो। उतनी भी कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिक्कत जाएगी तुमको, समझ गए, दिक्कत जाएगी। हाँ बोलो। मैं टाइम निकालने का ट्राई किया था तो वो इमेजिनरी नंबर आ रहा था। हाँ मेरा भी। कौन से फ्रेम में, अच्छा फ्रेम तो खैर वो डिपेंडेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने किस फ्रेम में काम किया, वो ग्राउंड में ही किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के s = ut + ½ t², उसमें t की वैल्यू मतलब अंडर रूट में माइनस में आ रही थी। तो पहली बात तो वो काम गलत है, लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूं, फिजिक्स में अगर तुम सही डायरेक्शन में अगर नहीं गए और गलत डायरेक्शन में जाने के बाद अगर उस चीज़ को एनालाइज भी करना पड़ा ना कि वो क्यों गलत आ रहा है करके, तो बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने काम किया हुआ है, तो उसमें अगर तुम अगर ग्राउंड फ्रेम में अगर काम करोगे तो
अननेसेसरली वो एक ऐसा काम होगा जिसमें जैसे एक इंसान पीएचडी नहीं करता है रिसर्च वगैरह, और अपने को रिसर्च वर्क में नहीं जाना है, ग्राउंड फ्रेम में मैं एनालाइज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्राउंड फ्रेम में भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ बिना किसी दिक्कत, ठीक है। लेकिन वो ऐसा करना ही क्यों? विद रेस्पेक्ट टू ट्रक तुम काम करो, विद रेस्पेक्ट टू कार भी तुम कर सकते हो काम। अगर कार के रेस्पेक्ट में काम करोगे तो क्या होगा, ट्रक फिर नजदीक आएगी इसके, समझ रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। टाइम सॉरी डिस्टेंस उसमें इतनी ही आनी है, जैसे कार के रेस्पेक्ट में जरूरी थोड़ी है कि तुम कार के रेस्पेक्ट में काम करो। जैसे अगर तुम विद रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम काम करोगे तो फिर क्या होगा, देखो डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। देखो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू कार अपन काम कर रहे हैं, तो कार की है ना, विद रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम काम करोगे तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा, दोनों के बीच की दूरी वो ये हो गई, ठीक है ऐसा। अभी इसकी जो स्पीड है, ट्रक की जो स्पीड है, ठीक है, ये 10 है और इसकी स्पीड कैसी है 30 है, तो इसकी स्पीड जब उलट के इधर चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब उलट के इधर लगाओगे 30 है ना, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 20। आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड ऐसा, ये इतना हो गया। अब एक्सेलरेशन इन साहब का कितना है 5 पीछे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, उसको जब उलट के इस पे चिपकाओगे ट्रक पे तो कितना हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा ऐसा। अब देखो ट्रक मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू कार, अभी देखो कार स्टेशनरी हो गई तुम्हारी विद रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है क्या। अब देखो ट्रक कितनी दूरी पर जाएगा, देखो अपने को पता है ट्रक दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी थी, डी मीन दोनों के बीच का कितना आ रहा था 20, इसका मतलब ट्रक यहाँ से कितना चलेगा 40 मीटर ट्रक को चलना चाहिए। देखो डाटा तो वही है, डाटा वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम डाटा है 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो डाटा तो सेम डाटा है, तो उसमें अगेन डी मीन वही आएगा। क्या बोल रहा हूँ क्लियर है। लेकिन इस बार विद रिस्पेक्ट टू कार अगर तुम सॉल्व करोगे तो ट्रक मूव कर रही है, ट्रक फिर मूव करके ये कोलिजन के लिए बढ़ चलेगी, समझेगा, फॉर कोलिजन ट्रक नाउ मूव्स, ठीक है, ट्रक मूव्स फॉर कोलिजन, समझेगा। विद रेस्पेक्ट टू कार भी तुम एनालाइज कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ठीक है, जिसमें शायद तुम्हें दिक्कत आई है। तो कहाँ है भाई वो, क्या लोचा क्या लफड़ा क्या देख लेते हैं। इफ द कार ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, अच्छा रिएक्शन टाइम इज इतना, ठीक है, रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड्स इज इंक्लूडेड, व्हाट इज द मिनिमम डिसेलरेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कोलिजन। अच्छा भाई ठीक है, तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड्स है जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है। जो फील्डिंग वगैरह में जो लोग शॉर्टपुट वगैरह पे, शॉर्टपुट बोलता हूँ, जो नहीं रहता है वो जो क्या शॉर्ट मैन या शॉर्ट लेग सॉरी शॉर्ट लेग की पोजीशन पे जो खड़े रहते हैं, वो एक हेलमेट पहन के रहता है ना बैट्समैन के जस्ट बाजू में, तो वो लोगों को भी एक्चुअल में बहुत ही कम रिएक्शन टाइम मिलता है, उनका तो 0.1 0.2 सेकंड रहता है, तो इसका भी लगभग वैसा ही कुछ टाइम है, ठीक है। लेकिन 60 मीटर उन लोगों ने दूरी बहुत ज़्यादा ले ली है, इतनी दूर से तो कोई अंधा भी इतना, मतलब समझ रहे हो क्या, 60 मीटर तो यार बहुत लंबी दूरी होती है, अच्छा खासा, ठीक है। खैर वो अगर 8-10 मीटर अगर रहता, 10-20 मीटर तो फिर मजा ही रहती, ठीक है। एनीवेज, तो उनका ये कहना है सवाल का कि पहले तो अपन विथ रेस्पेक्ट टू कार वाला डायग्राम बना लेते हैं, कार को अपन रोक के पहले तो डायग्राम क्रिएट कर लो, ठीक है। ये तुम्हारी कार है और ये तुम्हारा ट्रक हो गया, ठीक है, ऐसा ये ट्रक हो गया। अच्छा अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 0.5 सेकेंड्स का जो रिएक्शन टाइम है वो अगर बीत गया तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दुनिया तो रुक नहीं रही है, 0.5 सेकेंड कैसा है, दोनों को चला लो, ठीक है, दोनों को चला लेते हैं, तो कितना चलेगा भाई, जैसे अगर मैं ये कहूं भाई ट्रक को अपन ने रोक लिया, ट्रक कैसा अब स्टेशनरी है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक अपन काम कर रहे हैं, ठीक है क्या, ऐसा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक अपन काम कर रहे हैं, तो स्पीड्स कितनी कितनी आई थी तुम्हारे पास, कार की आ गई थी 20, ठीक है ऐसा, और जो कार की डिसेलरेशन है वो तो अभी तक प्रोड्यूस हुआ नहीं है, समझे क्या, रिलेटिव स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और कार का डिसेलरेशन अभी तक प्रोड्यूस हुआ नहीं है,
तो 0.5 सेकंड में एक्चुअल में और कितना चल जाएगा वो? 0.5 सेकंड में वो और कितना चल जाएगा? 2 मीटर आगे चल जाएगा वो। 0.5 इंटू सॉरी 1 मीटर आगे चलेगा वो। ठीक है ना मेरी बात? हाँ कि कुछ लोचा हो जाएगा? 0.5 सेकंड में वो महाशय आगे कितना चल जाएगा? अभी तक की डिसेलरेशन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी है इसकी? कार कैसा ऐसे चल रही है? अब देखो, जैसे नया सवाल मैं तुमको बताता हूँ कि नया सवाल क्या है, ट्रक वहीं पर खड़ा हुआ है और कार उसकी तरफ जा रही है। 0.5 सेकंड के बाद उसने देखा, तो 0.5 सेकंड के बाद कितनी दूरी वो आगे चल जाएगा? 10 मीटर चल जाएगा, सॉरी 0.5 इंटू 20 कितना होता है बे? 10 होता है ना? ठीक है, 10 मीटर आगे चल जाएगा वो। तो अब दोनों के बीच की रिलेटिव दूरी कितनी है? आफ्टर 0.5 सेकेंड्स। देखो, फ्रेम जैसे ही तुम चेंज करते हो ना, सवाल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर तुमको दिक्कत हो तो तुरंत बताना। तो होगा क्या मामला, 0.5 सेकेंड्स के बाद क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, नाउ दैट दूरी बिकम्स कितना? पहले 60 मीटर था, अब हो गया 50 मीटर, ऐसा। और अब वो पीछे की तरफ मान लेते हैं एक्सेलरेशन लगा रहा, ठीक है, ए का, टू अवॉइड कोलिजन। ठीक है, सामने की तरफ उसकी स्पीड कितनी है? वो तो उतनी की उतनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन कितना हो कि कोलिजन अवॉइड हो जाए? ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो जिस दूरी पर एक्चुअल में उसकी स्पीड 0 होगी, दैट दूरी शुड बी लेस देन 50। तो d मस्ट बी लेस देन 50 फॉर, है ना, क्या, फॉर नो कोलिजन, ऐसा लिख लो, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर नो कोलिजन। d क्या है यहाँ पर? d इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चलेगा, बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है बात, कितनी दूरी वो चलेगा बिफोर स्टॉपिंग? तो v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a s। कितना d कितना आ रहा है भाई, देख लो इसमें, d आ रहा है 400 बाई 2a, ऐसा ये आ रहा है अपने पास d। इस d को जब तुम इस इनइक्वालिटी में पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तुम्हारे पास d लेस देन 2a, ठीक है, इज लेस देन 50। तो दोनों साइड इनइक्वालिटी के 50 से अगर तुम डिवाइड करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8/2a इज लेस देन 1। समझ लिए? अच्छा, रेसिप्रोकल करो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 2a/8, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, a/4 इज ग्रेटर देन 1। ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, देखो a हैज टू बी ग्रेटर देन 4। समझ गए? मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कायदे से, समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू इसीलिए बिकॉज अगर d मान लेते 50 भी अगर हो गया तो भी तो कोलिजन बच ही जाएगा, जस्ट टच होगा ना। अबे लाइट फूटती तो फूटे, जस्ट टच होगा वो। तो एक्सेलरेशन की देखो मिनिमम वैल्यू, देखो इस इनइक्वालिटी से मिनिमम आ रही कि नहीं आ रही है? लोगों को एक्सेलरेशन तो निकल आता है, उनको ये पता ही नहीं रहता है मिनिमम है कि मैक्सिमम है, पता नहीं क्या है। मैंने देखो सवाल में इनिशियल कंडीशन जो पुटअप की, देख लो कितनी इंटेलिजेंटली पुटअप की। नो कोलिजन के लिए मैंने क्या उसको 50 मीटर ट्रेवल करवाया, क्या मैंने उसके लिए इनइक्वालिटी लगाई। समझ रहे हो? अगर तुम इसका इंटरनेट पर अगर सॉल्यूशन देखोगे, जो कि आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत ना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने ओरिजिनल रहता हूँ। तुम उसमें एक चीज जो मुझसे कम से कम सीख सकते हो कि भाई मैं बहादुर हूँ, कूद पड़ता हूँ सवाल पे। ठीक है क्या? वो भी सोचो, एक इंसान स्टूडेंट के सामने कूद पड़ रहा है। ठीक है क्या? तुम ये सोचो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि मान लो कोई सवाल नहीं बना, तो उसमें मुझे शर्म नहीं आ रही। तो तुम ये सोचो भाई, कम से कम जो भी है अपना पढ़ाने वाला, कम से कम वो बहादुर तो है कि वो कूद पड़ रहा है करके सवालों में। ठीक है क्या? वो कूद पड़ रहा है सवाल में डायरेक्ट। ठीक है क्या? तो उसमें ये ध्यान में रखना कि मैं कोई सवालों की प्रैक्टिस पहले से करके नहीं बैठता हूँ। ठीक है क्या? तो उसमें वो इंसान क्या क्या रटेगा यार, और टाइम ही कहाँ है रटने का है? वो सब रटा रटी और ये सब कहाँ से हो पाएगा।
ठीक है। तो एनीवेज खैर, तो उसमें अपन अटेम्प्ट ही करते हैं, उसी में मजा भी आती है ज़्यादा। क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा और क्या होगा, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के बाद बन जाएगा, ठीक है। पर जो नहीं बना उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बहुत ही गहरे राज की बात छुपी होगी, या कई बार ऐसा भी होता है दिमागी फ्लक्चुएशन वगैरह, कई बार कुछ ऐसा सिली मिस्टेक हो जाती है। अभी जैसे यही था, इसको मैं 1 मीटर बोल रहा था, अगर मैं 1 मीटर ले लिया रहता तो सोचो क्या कांड हो जाता। अभी जैसे यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो गई, ये देखो यहाँ पर, ये कितना आ गया था मेरा, ये यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हुई थी ना, श्रेयन ने फिर करेक्ट किया था, हो गया सो हो गया। मान लेते अगर उसकी वजह से कुछ लोचा आ गया रहता तो फिर क्या बोलोगे अब उसमें, चलिए खैर एनीवेज। यहाँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम इंटरनेट पे अगर सॉल्यूशन देखोगे तो तुमको इस अंदाज में नहीं मिलेगा, समझेगा। हो सकता है उसने रिलेटिव किया हो सकता है उसने कुछ भी और किया हो, लेकिन ये जो अंदाज है सवाल को लिखने का करने का, ठीक है, ये तुमको नहीं मिलेगा। इनइक्वालिटीज वगैरह की जो स्टाइलिंग है, ये एक्चुअल में कितनी अच्छी स्टाइलिंग होकर आ रही है, देखो ये देख रहे हो क्या, एकदम मस्त बढ़िया सा, कितनी अच्छी स्टाइलिंग आ रही है। इससे ऑटोमेटिक पता चल रहा है जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक तुम इसमें क्या बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने तुझसे कहा था, ठीक है ना, जिस इंसान का डाउट है, जैसा कि मैंने कहा था कि क्या करो, जैसे 0.5 सेकंड अगर रिएक्शन टाइम है तो क्या करो, दुनिया को आगे बढ़ा लो, बाकी दुनिया तो नहीं रुक रही ना, दुनिया को आगे बढ़ा लो और उसके बाद फिर वहां से अपनी कहानी शुरू करो। तो मैंने क्या किया, दुनिया को आगे बढ़ा लिया। ये देखो, अब दुनिया को आगे बढ़ाते वक्त यहाँ जो दूरी है उसको 50 मीटर कर लिया, लेकिन दुनिया को आगे बढ़ाते वक्त उस वक्त उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ नहीं है, ठीक है। उस वक्त तो बेचारा नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो, आराम से मौत की तरफ, ठीक है। उस वक्त उसका एक्सेलरेशन पीछू नहीं है, ठीक है। तो पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन अब इस इंस्टेंट पर लगा है, ऐसा कांस्टेंट पीछे की तरफ, डिसेलरेशन ना पीछे की तरफ, ठीक है बातें, ठीक है।